हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम काउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 2 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने काउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग एंड कुछ सिंपल ट्रांजैक्शंस को कवर किया था। आज हम एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन के इफ़ेक्ट्स को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Outstanding expenses. Outstanding expenses are those expenses which has been incurred but not been paid. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो है जो इनकर्ड मीन्स कमा ली है बट अभी उसकी पेमेंट नहीं की। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको पहले हम यूज़ करते हैं, जब उसका बिल आता तब भी हम उसकी पेमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। फर्स्ट है डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, जो जितनी भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की होगी उसको डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे कैपिटल में से। सेकंड है मेक ए न्यू कॉलम ऑन लाइबिलिटी साइड इन द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का न्यू कॉलम बनाएंगे और उसके अंडर जो भी अमाउंट होएगी वो लिखेंगे। सेकंड है prepaid expenses. Prepaid expenses are those expenses which has been paid in advance, that is they are not yet due but paid. प्रीपेड एक्सपेंसेस वो है जो एडवांस में ही पेमेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल एडमिशन फ़ी। जब हम स्कूल में स्टडी करने जाते हैं तो सबसे पहले हम फ़ी पे करते हैं तो ही स्कूल में स्टडी कर पाते हैं। ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका क्या ट्रीटमेंट होएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रीपेड एक्सपेंसेस का। ऐड इन कैपिटल, जी कैपिटल में से ऐड होएगी पहले तो जितनी भी अमाउंट होएगी प्रीपेड एक्सपेंसेस की। सेकंड है मेक ए न्यू कॉलम ऑन एसेट साइड इन द नेम ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। एसेट साइड न्यू कॉलम बन जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस का। थर्ड वन accrued income. Accrued income is that income which has been earned but not received during the current accounting period. Accrued income वो है जो हमने अर्न कर ली है बट अभी हमें मिली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, हमने एक मंथ काम तो कर लिया है लेकिन उसके अभी एक मंथ की सैलरी अभी नहीं मिली, वो हो जाएगा accrued income. ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन, ऐड इन कैपिटल, ऐड कैपिटल में से ऐड हो जाएगा और न्यू कॉलम बन जाएगा एसेट साइड। क्या नेम से बनेगा कॉलम, accrued income से। नेक्स्ट इज अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। Unearned income is that income which has been received but not earned during the current accounting period. अनअर्न्ड इनकम वो इनकम है जो हमने अमाउंट रिसीव तो कर लिया लेकिन अभी हमने अर्न नहीं की। ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या ट्रीटमेंट रहेगा इसका। ऐड इन कैश, कैश में से ये ऐड हो जाएगी। मेक ए न्यू कॉलम ऑन द लाइबिलिटी साइड इन द नेम ऑफ अनअर्न्ड इनकम। न्यू कॉलम इसका क्रिएट करेंगे हम लाइबिलिटी साइड, किस नेम से, अनअर्न्ड इनकम से। जितनी भी अमाउंट होएगी वो कैश में से ऐड हो जाएगी और अंडर न्यू हेड के अंडर उसको हम लिख देंगे। अब हम ये सारे इफ़ेक्ट्स को एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। ये काउंटिंग क्वेश्चन का प्रॉपर फॉर्मेट है जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, कितने कैश के साथ, ₹60,000 के कैश के साथ। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश के साथ उसने स्टार्ट किया। कैश क्या एसेट है, एसेट के अंडर न्यू कॉलम बनेगा कैश का। कितने के साथ उसने स्टार्ट किया, 60,000 के साथ, ये कैश के अंडर आ जाएगा। जो भी उसने पैसा अपना बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो उसकी क्या बन जाएगी, कैपिटल बन गई है। कैपिटल के अंडर भी 60,000 आ जाएगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन है,
रेंट रिसीव्ड ₹2000, रेंट को रिसीव किया है 2000 रुपीज़ का। ट्रांजैक्शन लिखेंगे रेंट रिसीव्ड, हमें कैश आया, कितना कैश आया है 2000, और हमारी कैपिटल भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। न्यू इक्वेशन लिखेंगे 60,000 प्लस 2000 62,000, और इधर कैपिटल भी 62,000। अब हम देखेंगे जो एसेट है वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के साथ इक्वल है कि नहीं है। दोनों इक्वल है, दोनों 62,000 ही आ रहा है। हमने हर ट्रांजैक्शन के बाद उसको कंपेयर करना है, देखना है कि इक्वल होनी चाहिए हमारी। थर्ड है एक्रूड इंटरेस्ट ₹500, इंटरेस्ट अक्रूड है कितने का, ₹500 का। ट्रांजैक्शन लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था कि ये एक्रूड इंटरेस्ट ये कैपिटल में से ऐड होगी और एसेट साइड न्यू इसका कॉलम बनेगा। ऐसे ही करेंगे, एसेट साइड न्यू कॉलम बन जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट का। कितनी है 500, और कैपिटल में से भी ऐड हो जाएगी 500। न्यू इक्वेशन लिखेंगे क्या 6200 आ जाएगा, 62,000 आ जाएगा, एक्रूड 500, 62,500। फिर देखना है कि जो एसेट साइड है वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल है कि नहीं है, ये इक्वल है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹1000। कमीशन रिसीव की है हमने, एडवांस में ही रिसीव कर लिया है ₹1000 की। इसका क्या आएगा, पहले ट्रांजैक्शन लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, क्या आएगा इसका ट्रीटमेंट, कैश में से ऐड हो जाएगी 1000 और न्यू कॉलम बन जाएगा लाइबिलिटी साइड एडवांस कमीशन का। एडवांस कमीशन का कितनी है 1000। न्यू इक्वेशन करेंगे, कितना बन जाएगा इधर 63,000, ये 500 का 500 एज इट इज़, ये 1000 और ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब फिर से देख सकते हो ये दोनों फिर से इक्वल हो रहे हैं। हमने हर ट्रांजैक्शन के बाद इनको कंपेयर करना है ताकि लास्ट में जाके हमारा ये एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी इक्वली आएगा। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अमाउंट विड्रॉन ₹5000। अमाउंट को विड्रॉ करवाया मतलब निकलवाया 5000। इसका क्या ट्रीटमेंट होएगा, अमाउंट विड्रॉन कैश में से माइनस हो जाएगा ये 5000 और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 5000। न्यू इक्वेशन लिखेंगे, इधर आ गया 58,000, इधर आ गया 500, इधर 1000 एज इट इज आ जाएगा और इधर आ गया 57,500। क्लियर है। फिर इनको देखेंगे कि ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, इनको प्लस करके ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 58,000
58,500, इन दोनों को भी करेंगे तो 58,500। अब आप देख सकते हो जो हमारे एसेट साइड है वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के साथ बिल्कुल इक्वल है, मतलब हमारी जो सारी काउंटिंग इक्वेशन है बिल्कुल राइट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।